इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन शुद्ध सेता संघ रजिस्टर्ड, श्री मनोज प्रधान, अनु प्रधान, राजेंद्र जैन टीआई, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370। चित्त में क्षोभ, चित्त में क्षोभ हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक होता है। व्यक्ति कोई भी कार्य जब करता है और अगर उसके चित्त शांत नहीं है तो उसको कार्य के करने में वह गति नहीं आती है, वह उस कार्य में वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसका चित्त क्षुभित है। इस संसार में जितने भी लोग हैं, जो भी काम करते हैं, जब तक उनके चित्त क्षुभित रहते हैं तब तक वह कार्य नहीं कर पाते हैं। और जिनके चित्त प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, शांत हैं, या कहें शांत हैं, मन दो प्रकार से क्षुभित होता है, एक अत्यधिक दुख से, एक अत्यधिक सुख से। केवल दुख से ही नहीं, दुख से और सुख से। इंद्रियजन दुख प्राप्त होता है तब मन क्षुभित होता है, या अत्यधिक प्रसन्नता होती है, अत्यधिक सुख होता है तो मन फिर वहाँ भी थोड़ा सा चंचल होता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि जैसे किसी का पुत्र का जन्म हो गया, 10 दिन की सूतक लग गई है। क्यों? सूतक क्यों लगी? कि उन 10 दिनों में तुम्हारा मन क्षुभित रहेगा, भगवान की पूजा करने में तुम्हारी जो मन नहीं लगेगा, मन क्षुभित रहा, तुम्हारा मोहिनी कर्म का आवेग है, बार बार तुम्हें अपनी तरफ ढकेलेगा। प्रसन्नता एक हेतु। दूसरा हेतु पाप कर्म है, उसका सूतक है। इस क्रिया में जो हिंसा होती है, जो जीवों का विघात होता है, उसके लिए प्रायश्चित स्वरूप 10 दिन भगवान के कार्यों से आपको दूर रखा जाता है। 2 हेतु। और घर में किसी का मरण हो जाता है तब भी मन दुखी होता है, और जो अंतिम क्रिया करते हैं उसमें हिंसा आदि होती है। उसके लिए विभाग किया आचार्यों ने कि किसके लिए कितना सूतक लगेगा, किसके लिए कितना पातक लगेगा, कितनी पीढ़ी तक कितना सूतक कितना पातक लगेगा, या शामिल होने वाले के लिए कितना सूतक कितना पातक लगेगा। क्योंकि उन दिनों में मन क्षुभित रहता है। मन क्षुभित रहेगा तो तुम्हारे धर्म ध्यान में मन नहीं रहेगा, चंचल रहेगा, तो आपको वह उपलब्धि नहीं होगी। और जो पाप का उपार्जन हुआ है उसके लिए भी आपको दूर रखा जाता है कि आपने पाप किया है, अभी भगवान को छूने लायक नहीं हो। प्यारे बंधुओं, क्षुभित मन कभी कोई उपलब्धि नहीं करता है। मन जिनका जितना शांत रहता है, मुनराजों के लिए सूतक नहीं लगता है। क्यों? महाव्रत के धारी हैं, कभी अपने द्वारा किसी जीव का विघात नहीं करते हैं। कदाचित कहीं किसी जीव का विघात हो जाए, कोई दोष लग जाए, तुरंत सुबह से शाम में प्रायश्चित लेते हैं और अपने दोषों की शुद्धि करते हैं, और दोषों की शुद्धि प्रायश्चित लेके करते हैं, शुद्ध होते हैं। इसलिए मुनराज को कभी सूतक नहीं लगता है। और कदाचित संसार से उन्हें किसी से मोह नहीं है।
उनके घर में, उनके परिवार में जहाँ उन्होंने जन्म लिया था, कौन जन्म रहा है, कौन मर रहा है, किसी की किसी भी सूचना आ जाए तब भी वह शांत रहते। क्यों? गृहस्थ में और श्रावक में इतना ही अंतर है। गृहस्थ का मन क्षुभित हो जाता है सूचना से, और साधु का मन शांत रहता है। कितना ही कोई मर गया, कोई जन्म ले गया, कुछ भी हो गया, साधु कभी विचार नहीं करता। ठीक है, जन्म लेते हैं, मरते हैं, संसार में जीवों का जन्म लेना मरण लेना ही लगा है। प्यारे बंधो, शांत मन, जितना मन शांत होता है उतना जीवन का आनंद बढ़ता है, और जितना मन क्षुभित होता है उतना जीवन का आनंद घटता है। और इस पर्याय का भी, अगले पर्याय का भी। इसीलिए कहा जाता मन को शांत करना है तो भगवान जिनेंद्र के चरणों में बैठो। मन को शांति चाहिए तो भगवान जिनेंद्र के चरणों में बैठना सीखो। जो भगवान जिनेंद्र के चरणों में बैठना सीखता है, भगवान जिनेंद्र के चरणों में बैठता है, उसको दुनिया के विकल्प कम हो जाते हैं, क्योंकि उसको सत्य का बोध हो जाता है। भगवान जिनेंद्र की वाणी सुनने से सत्य का बोध होता है, और जब सत्य का बोध होता है तो व्यक्ति दुनिया से विरक्त हो जाता है। क्यों? दुनिया में कहीं भी खोजने पर कि आपको कोई सुख मिला? राम भरोसे, देखो हमारे भिंड से आए, राम भरोसे इनका नाम है। क्या नाम है? राम भरोसे। राम के भरोसे इनने जीवन छोड़ दिया पूरा। राम से मतलब भगवान के भरोसे सारा जीवन इनका धर्म ध्यान में बीता और बीत रहा है। हमारे छुल्लक जी हैं, उनके परम मित्र हैं, और अरहम सागर जी के परम मित्रों में से हैं। दोनों एक थाली में भोजन करने वाले हैं, और हमारे भी ऐसी समझ लो कि साथ में पूजन करते थे जब घर में थे तब, है ना। लेकिन बहुत सरल स्वभावी, सीधे बिल्कुल। राम भरोसे जी बताओ, जब मन क्षुभित होगा तो क्या किसी में काम में मन लगेगा? नहीं लगेगा। गृहस्थ सारा जीवन उसका ऐसे ही निकलता है। कमल जी, जब शाम को सोते हो तो 2-4 चिंताएं साथ में लेके सोते हो कि ऐसी निष्फिक्र सोते हो? हैं? चिंताओं को लेकर सोते हो। और जब सुबह उठते हो तो चिंताओं को लेके उठते हो कि हैं? चिंताओं को लेके उठ, बिना आए उठे सब, अब सुबह ये करना है, अब वो करना है, पूरा शेड्यूल बना हुआ है कि इसके बाद ये काम आज जरूरी है, ये काम नहीं निपटा तो और टेंशन बढ़ जाएगी, ये काम जरूरी है, इसकी फाइल पूरी कंप्लीट करना है, ये टेंशन वाली काम पहले निपटाओ। बिना टेंशन वाला काम कौन सा बताओ? दुनिया कोई काम ऐसा है जो बिना टेंशन वाला हो? आश्चर्य होता है कि दुनिया जानती है कि यहाँ सब टेंशन वाले काम है, तभी टेंशन वाले काम ही मोल लेता है? संतान से सुख मिलेगा, पत्नी से सुख मिलेगा, परिवार से सुख मिलेगा, और देख रहा है कि कोई सुखी नहीं है। जिस दिन से गृहस्थी बसती है उसी दिन से टेंशन की लिस्ट चालू होती है, और अंतिम जीवन का पड़ाव चलता है तब तक वो लिस्ट बंद नहीं होती। 80 साल के व्यक्ति से भी पूछोगे तो वो भी कह देगा कि हाँ, अब नाती पोते हैं, वो लाइन पे लग जाएं, उनकी चिंता रहती है। मरे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, अब इनकी चिंता रहती है, उनकी चिंता रहती है। यार तुम क्या करोगे? तुम्हें पता है, अब तुम बैठे हो तैयारी और अभी भी चिंता लगी। अरे इनका भाग्य है, इनकी किस्मत है, इनका पुरुषार्थ है, इनका भी कुछ है कि तुम्हारी सब कुछ है। इनकी नौकरी लग जाए, इनका बिजनेस लग जाए, इनका फलाना ऐसा हो जाए, इनका ऐसा। अरे ये तुम्हारा क्या हो जाए ये तो सोच लो। नहीं चिंता। बोलो अम्मा, कौन की चिंता है? अरे महाराज, बस मोड़ी का ब्याह हो जाए,
नातनी का ब्याह हो जाए, पोती को ब्याह हो जाए, पोता को ब्याह हो जाए, अरे मर्द क्या है। दुनिया की दशा हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया कितने अंधकार में डूबी है, कितने अंधकार में। पता है जहाँ से रिजल्ट 0 है वही काम करने में आनंद आ रहा है, वही काम करना चाहता है। क्षुभित मन कभी उपलब्धि नहीं देता। मन को शांत करो, मन को शांत करो। कोई कुछ नहीं देगा, किसी में सुख नहीं मिलेगा। लड़कों के ब्याह हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, वो अपनी गृहस्थी धीरे धीरे तुम नहीं भी करोगे तब भी एक दिन वो कह ही देंगे बेशरम बन के तुमसे कि पापा मम्मी अब तो थोड़ा सा सिस्टम हमारा अलग कर दो। बताओ ये सही है कि नहीं? तुम नहीं कर रहे हो तब भी उन्हें कहना ही पड़ा मजबूरी में, अब तो मेरा सिस्टम अलग कर दो। तुम मर रहे हो, उनके ऊपर लट्टू भरे हुए रह जा रहे हो। मतलब वो इस संसार की दशा का चिंतन करना चाहिए और चिंतन करके अपने मन को विचार करना चाहिए कि हमारा मन शांत कैसे हो। मन को शांत करने के लिए जिनवाणी रूपी अमृत का पान करना पड़ेगा। जिनवाणी रूपी अमृत का पान जो करता है उसका मन शांत हो सकता है। और संसार रूपी विषयों का जहर जो पीता है, इच्छाओं का जहर जो पी रहा है, विषयों की इच्छाओं का जहर जो पी रहा है, वह कभी शांत नहीं हो सकता है। कितना भी कर लो तुम, कितना भी कर लो, कितना भी कर लो सतीश भाई, तुम्हारे साथ जाएगा क्या? सतीश भाई भजन बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ भी गला बहुत अच्छा है। जब भजन गाते लगता कि हाँ, बस मैं कहता हूँ उन्हीं भजनों का चिंतन कर लो जो तुम गाते हो। आया कहाँ से कहाँ है जाना। क्या बात है, वाह क्या सुंदर भजन गाते हैं। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। कितने अच्छे सुंदर सुंदर भजन गा लेते हैं। और मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाएगी और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैं कहता हूं बस ये भजन कहीं अंदर से निकलने लगे। जो ऊपर से दुनिया गाती है, कितने लोग कितने भजन गाते हैं कि अंदर से आवाज उठने लगे। आया कहाँ से कहाँ है जाना, तो कितना जीवन का आनंद बढ़ जाए। जिनवाणी पढ़ी इसीलिए जाती है, सुनी इसीलिए जाती है। जिनवाणी के माध्यम से मुझे सत्य का बोध हो ताकि मेरा मन शांत हो। और जिनका मन शांत है उन्हीं का जीवन आनंद से भर पाया है। जिनका मन शांत नहीं है उनका जीवन आनंद से नहीं भर पाया। एक दृष्टांत कहीं पढ़ा था हमने कि एक व्यक्ति, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार था, बड़ा लंबा चौड़ा कमाई, बहुत अनाप शनाप धन था। एक दिन उन्होंने मुनीम से कहा कि मुनीम जी हिसाब लगाओ कि आज अपने पास कितना धन है और हमारी कितनी पीढ़ियों की व्यवस्था ठीक चल सकती है, कितनी पीढ़ियों की व्यवस्था ठीक चल सकती है। मुनीम जी ने हिसाब लगाया कि और लगा के बताया कि सेठ जी आपके पास तो बहुत अपार धन है, 7 पीढ़ियाँ बैठ के खाएं तब भी समाप्त नहीं होगा। कितनी पीढ़ियाँ? 7 पीढ़ियाँ। 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त धन है। तो सेठ जी बोले 8वीं पीढ़ी के लिए, 8वीं पीढ़ी के लिए कि 8वीं पीढ़ी की थोड़ी मुश्किलें होंगी, थोड़ी सी पूरा बजट नहीं, 8वीं पीढ़ी की नहीं हुआ। चिंता लग गई सेठ जी को। अब 8वीं 9वीं पीढ़ी की चिंता में लग गए। शाम को पलंग पर लेटे थे, रात में नींद नहीं आ रही थी। पत्नी ने पूछा बात क्या है,
कि बात कुछ नहीं है, बात इतनी सी है कि 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। तो पत्नी ने कहा कि अभी तो सो जाओ, सुबह चिंता कर लेना कि 8वीं का क्या होगा। 7 की व्यवस्था तो है ना, कि नहीं नहीं 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। तो पत्नी के ठीक है, कोई बात नहीं, सुबह अपन चर्चा करते हैं। तो सुबह हुई, उसकी पत्नी ने थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा दाल, चावल एक पोटली में बांध के दिए कि जाओ पास में जो साधु की कुटिया, उस कुटिया में साधु को ये अनाज दे के आओ। वही अनाज दे के आओ उनको और आओ। फिर तो गए, अनाज देने गए साधु के पास। साधु ने कहा नहीं, आज मेरे पास है, आज का मेरे पास है, इसको ले जाओ। नहीं आज का तो रख लो, उसको कल काम आ जाएगा। कि नहीं नहीं आप यहाँ से ले जाओ, आज का मेरे पास है, कल का कल देखेंगे। सेठ जी ने कहा कैसे महाराज आप हो, थोड़ा सा रखना चाहिए ना। और ये क्या है, ये कितने की तो अनाज है, इसको रख लो ना। कि नहीं नहीं तुम यहाँ से ले जाओ, मुझे चाहिए नहीं, और किसी को दो। मतलब सेठ जी को कल की चिंता नहीं है, मतलब साधु को कल की चिंता नहीं है, और हमारे सेठों को है। तुम्हारी चिंता करने से क्या किसी का पेट भर जाएगा। सतीश कुमार जी, कितनी पीढ़ी की चिंता करते हो। 1-2 पीढ़ी की तो करते ही करते हैं, 1-2-3 पीढ़ी की तो चिंता करते ही करते हो, इसका हो जाए, इसका हो जाए, इसका ऐसा हो जाए। अरे तुम्हारी चिंता करने से पूरा हो जाता क्या। तुमने सोचा बेटा मेरी दुकान पे बैठा, बेटा कहता नहीं मैं तो सर्विस करूंगा। बेटा कहता मैं तो सर्विस करूंगा। पिताजी कहते बेटा सर्विस में तुम्हें क्या मिलेगा, तुम यहाँ दुकान पे बैठ, लाख रुपया, 50,000 रुपया, 25,000 रुपये रोज कमाओगे, सर्विस में क्या मिलेगा। कि नहीं नहीं मैं तो सर्विस करूंगा, मुझे आपकी गद्दी पे नहीं बैठना है। हो गया। दुनिया अपने ढंग से चलती है, दुनिया अपने ढंग से करती है। तुम्हारा मन ही बेचैन होता है, तुम्हारी कमी है, किसी दूसरे की कमी नहीं है। दुनिया में कोई किसी का ना हुआ है ना होगा, और सबका अपना अपना भाग्य है। सब अपने भाग्य से, अपने पुण्य से, अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन शुद्ध सेता संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज प्रधान, अनुप्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370।